हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी का। भाई बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, दोनों में ही इधर आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इधर बैंक निफ्टी है। काफी बेहतरीन एक मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि मोमेंटम निफ्टी 50 में भी था, लेकिन इतना बेहतरीन नहीं जितना बैंक निफ्टी या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में था। इसमें कहीं ना कहीं मार्केट ने ज्यादा से ज्यादा साइडवेज देने की कोशिश की है। यहाँ पे हमें काफी बेहतरीन उछाल देखने को मिले हैं, लॉजिक काफी बेहतरीन है, काफी कुछ सीखने लायक है। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक की। लेकिन कल मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, आपने किया नहीं होगा। आज मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। होमवर्क क्या रहेगा? हैमर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको हैमर पढ़ के आना है। हैमर पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, कैटेगरीज में जाएंगे, आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे। वहां पे 8th एपिसोड आएगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे जाके आपको पढ़ना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हैमर किस तरीके से काम करता है। इसी के अंदर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप जाके इसे पढ़िए। आइए वापिस यहाँ पे आते हैं और पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए था, उन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहाँ पे क्या था? आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग था। यहाँ पे आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे हाई था। यानी कि अगर नेगेटिव साइड जाना था मार्केट को, तो हमें इन सभी का ब्रेकडाउन चाहिए था, तभी नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने पहले ही इन तीनों पे सपोर्ट ले लिया। अगर आप पहली कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देगा, जहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट जोन से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर प्राइस सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। और यहां से मार्केट ने फिर एक मोमेंटम दिया आगे की तरफ। इंपॉर्टेंट देखो, एक अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए यहां पे हो सकती थी, लेकिन आगे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। पहला तो आप देखेंगे 48,000 का, दूसरा ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 48,000 के कारण ही बना हुआ है। हम काफी पहले से इसे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया भी है, एक झलक मैं आपको फिर से दिखा देता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ये वाला वो रेजिस्टेंस जोन है, ये नीचे एक सपोर्ट जोन है। वापस वहीं पे आते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहाँ पे हो सकती थी। फिर दूसरा, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा हो, दोनों केस में आपको समझा देता हूं, ब्रेकडाउन वाले भी ब्रेकआउट वाले भी, हालांकि समझाया बहुत बार है, एक बार फिर समझ लो, रिवीजन हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो मार्केट उसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन का केस है, मार्केट सपोर्ट लेके फिर ब्रेकडाउन देगा, या फिर अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो वो वापस आता है, रीटेस्ट करता है, एक प्राइस एक्शन आपको बनाता हुआ दिखाई देता है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है जिससे कि कोई पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट सीधे, तो वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम देगा, या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करके कोई पैटर्न बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। यहाँ वाले केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने 48,000 के नीचे टाइम स्पेंड किया, इसकी रेस्पेक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे ये हो सकती थी, क्योंकि मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल के चल रहा है। तो किसने किस अपॉर्चुनिटी पे काम किया, फर्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी पे काम किया या फिर सेकंड वाली अपॉर्चुनिटी पे काम करा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा काम किया करो, जिससे आपको क्लियरिटी मार्केट में नजर आएगी, सिचुएशन नजर आएगी कि क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन सकती है। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, काफी कुछ वहां पे भी समझने लायक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है? जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कशन क्या किया गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिए और कल भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया था। अब यहाँ पे ये देखना था, एक हैमर का फॉर्मेशन मार्केट ने यहाँ पे कर दिया था और मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला जो सवाल खड़ा हो जाता है
क्या मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? पहला इस तरह का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्या मार्केट ने ट्रैप करने के लिए किया है, फिर से मार्केट रिवर्सल दिखाएगा? देखो सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप जो भी स्ट्रेटजी जानते हैं, जो भी सेटअप आप जानते हैं, जिस पे आप रोज काम करते हैं, अगर वो बन रहा है, काम करो। भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो एक अलग केस होता है, ठीक है? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आप लेके चलते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती का काम करने की कोशिश मत करो कि आपने देख लिया ग्रीन कैंडल आ गई कि अब मार्केट पॉजिटिव जाएगा, नया हाई लगाएगा, या फिर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दे है, मार्केट वापस आएगा। इस तरह की बेकार की थ्योरी लगाने की कोशिश मत किया करो। सिंपल सिंपल से यहाँ पे कुछ चीजें हम समझते हैं। फोकस करो इस वाली कैंडल के हाई पे, 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 इस वाली कैंडल के हाई पे। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे भी क्रिएट किया था? जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रखा था, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रखा है। तो इसका मतलब अब मार्केट यहीं पे है। पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज नोट क्या कर लो, मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके निकला है 48,000 का। अगर मार्केट रिवर्स आता है, नेगेटिव मोमेंटम देता है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न देखने को मिले, मार्केट फिर से रिवर्सल ले जाए, ये भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पूरा खेल होने वाला है 48,000 के ऊपर। यही डिसाइड करेगा कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में जाएगा या फिर नेगेटिव मोमेंटम में जाएगा। क्योंकि अगर कल को इसका ब्रेकडाउन मिलके आपको नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से नेगेटिव साइड आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है 48,000 के ऊपर, और साथ ही साथ इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था, इसका भी आपको ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट दे सकता है, तो आपको फिर से नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ मार्केट में और भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा डिटेलिंग में चलते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे समझते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से पहले उन चीजों को देख लेते हैं जो हमें दिखाई दे रही है। हमें दिखाई क्या दे रहा है? प्रीवियस डे हाई, इसे मार्क कर लो। हमें और क्या दिखाई दे रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। पहली बात नोट कर लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में ही हो गए, ये नोट कर लिया। और क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो। इसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 48,000 का एक राउंड लेवल, साथ ही साथ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है। क्यों मैंने सपोर्ट जोन कहा? क्योंकि आपको पता है अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है? और क्या दिखाई दे रहा है? नीचे आपको ये वाला एक सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें मार्क कर लिया आपने, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये चीजें तो हमें दिखाई दे रही है। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस वाली सिचुएशन पे, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी चाहिए और उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी चाहिए। फॉलोअर कैंडल मैंने कल आपको समझा दी थी, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके बता देना, दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि फॉलोअर कैंडल किसे बोलते हैं। अब फॉलोअर कैंडल आपको समझ में आ गई होगी। इस सिचुएशन पे जो 1 जनवरी का डे हाई लगा था, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 29 का और ये 28 के जो ये वाले जोन हैं, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है 48,000 ही है, जो कि एक राउंड लेवल भी है और पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब रेजिस्टेंस का मिल चुका है ब्रेकआउट, तो वो सपोर्ट की तरह उसकी एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट है, आपको पता है प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट है, और वहीं पे एक सपोर्ट जोन भी है जो हम काफी पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसे आपको आगे एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे कुछ केस और आ गए भाई, गैप अप ओपनिंग का भी डिस्कशन कर लेते हैं और गैप डाउन ओपनिंग का भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं हम गैप अप ओपनिंग का। लेकिन गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है,
क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, अब चीजें थोड़े से ध्यान से समझना। पहले ऑब्जर्व करो आप 28 को। 28 को भी आपने देखा, उससे पहले दिन क्या हुआ था? मार्केट ने 27 को ही सेम, लगभग सेम ही जोन में, अगर आप यहां से आएंगे, सेम ही जोन से मार्केट ने बाउंस करा था और क्लोजिंग भी लगभग सेम ही जोन के आसपास आपको होती हुई दिखाई दी। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मार्केट ने अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग दी, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिली। और ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जब मैंने आपको ये समझाया था कि 26 को भी सेम ही ऑब्जर्वेशन, साइडवेज मोमेंटम, थर्ड को भी सेम ही ऑब्जर्वेशन, सेम ही जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर साइडवेज मोमेंटम, अगले दिन हमें ये देखने को मिला और यहाँ पे भी अगले दिन ये देखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। ये जस्ट पीछे जो हुआ है उसका एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 28 का ऑब्जर्वेशन करें, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ना तो ये अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल पाया, ना ही ये पूरी तरीके से अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल पाया, और एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट कर दिया, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के नजदीक था। फिर से हम वही सिचुएशन देख रहे हैं, मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक है या ऊपर की तरफ ही चल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है और कुछ इस तरीके से हो जाती है जैसे कि 28 को आपको देखने को मिली, कि मार्केट ना तो अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल पा रहा है, ना ही अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल पा रहा है, तो उस सिचुएशन पे ट्रेड मत करना, मार्केट से दूर रहना, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। समझ में आ गई? लेकिन और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर मान के चलो प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग देता है और फिर मार्केट यहीं से मोमेंटम दे देता है, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इन वाले जोन में हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? भाई इस वाली सिचुएशन पे नीचे की तरफ आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ये एक 48,000 का एक राउंड लेवल है, दूसरा ये वाला एक सपोर्ट जोन भी है। तो पूरा खेल इसी पर डिपेंड करेगा, इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड जाने में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है। फोकस आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग डे हाई कहाँ पे बन रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, और होमवर्क जरूर याद रखना। आपको क्या करना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करेंगे, कैटेगरीज में जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे, एपिसोड नंबर 8 पे जाके आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।